कनक और सनी की नजदीकियां शांतनु में गलतफहमी पैदा कर देती है और उसका शक यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। आपने तो कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे, फिर इतनी देर क्यों कर दी? क्यों? गलत वक्त पे आ गया ना? नहीं तो बिल्कुल सही वक्त पर आए आप। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। Really? आखिर आप ही तो हैं मेरे जीवन के सबसे खास इंसान। हाँ, बहुत ज़्यादा काम था ना, बहुत थक गए होंगे ना। पर आपको पता है, आज रघा आए थे। उन्होंने हम दोनों को पार्टी के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ आप बहुत थक गए हैं, पर आप जब उस पार्टी में जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए। और आखिर रिश्तों में पैदा हुआ शांतनु का शक उसकी नाराजगी का रूप लेकर पत्र के माध्यम से खनक के सामने आ ही जाता है। खनक, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे फोन मत करना। शांतनु क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुबह भी मुझे बिना बताए चले गए थे और अब भी। कहीं ये सब उस रात की वजह से तो नहीं है? शांतनु ने तो कहा था कि सब ठीक है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। क्या उस रात की वजह से उनका मुझ पर से भरोसा उठ गया है? खनक, मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ? देखो, पार्टी में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नहीं सैम, मैं बैंड में थोड़ी ही ना शामिल हूँ। आप लोग जाओ, जश्न मनाओ। वैसे भी मेरा मन नहीं है। खनक, ये कोई प्राइवेट पार्टी थोड़ी ना है, और जितना अच्छा शान हमारा दोस्त है, उतनी अच्छी तुम भी हो। तो शायद शांतनु कुछ और समझते हैं। इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं ले गए।
अच्छा तो ये बात है। आई एम सो सॉरी खनक। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या? खनक पता है, जब मैं बाहर से आ रही थी ना तो बाहर मुझे शान मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम लड़कियों को मेकअप करने में इतना ज्यादा वक्त लगता है, शायद उसे पार्टी के लिए कुछ सामान लेने जाना था, इसीलिए उसने कहा कि वो वेट नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें पार्टी में ले जाने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है। तो अब जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, ओके? शांतनु की नाराजगी खनक का दिल सह नहीं पाता और वो सैम के साथ डक की पार्टी में पहुंच जाती है और वहां एक खेल के माध्यम से सभी अपनी अपनी जिंदगी का एक एक सच सबसे बांटना शुरू करते हैं। सैम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक टाइम था जब मैं राहुल को बहुत प्यार करती थी। और एक ये भी वक्त है जब मुझे राहुल की सोच, उसके तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा और आई रियली डोंट नो कि इस टाइम मैं राहुल के लिए क्या फील करती हूँ, पर ये ज़रूर जानती हूँ कि जो कुछ भी होगा उसमें बहुत वक्त लगेगा। ओके, नाउ माय टर्न। पिछले दिनों मैंने जो कुछ भी किया है उसे सिर्फ नजरें झुका के सॉरी कहने से माफ नहीं किया जा सकता। अगर शान समझदारी से काम नहीं लेता, मेरी वो दोस्ती टूट जाती जिसके लिए एक वक्त पे मैं जिया करता था। शान, थैंक यू। देर आए दुरुस्त आए। मैं जस्ट होप कि अब आगे की जिंदगी की हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, मैन। चीयर्स। यस शान। सैम, जो विश्वास मैंने खोया है उसे वापस पाने के लिए मैं जानता हूं मुझे वक्त लगेगा, और मैं उसे वापस पाके रहूंगा। शान, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सैम, सॉरी, बाद में मिलता हूँ। रुक जाओ सनी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, अंदर आओ। सनी, हम सब यहाँ एक गेम खेल रहे हैं और हर किसी को सच बोलना है। क्या? तो फिर गीता पे हाथ रख के कसम भी खानी होगी? सनी, शान की हालत खराब है। जो बोलना है सोच समझ के बोलना।
सिर्फ सच बोलना है, 16 आने सच। बट मैडम, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? आप तो मुझे जानती तक नहीं। हो सकता है कि वो नहीं जानते कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं सिर्फ उसका जवाब चाहता हूं। उस तूफान वाली रात को क्या हुआ था? शांतनु अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप मुझसे पूछिए। आपको भरोसा नहीं है जो आप किसी गैर के मुंह से सुनना चाहते हैं? कनक, मैं तुमसे कह चुका हूं कि ये सवाल मैंने तुमसे नहीं पूछा। शान, वो कुछ कहना चाहती है, उसकी बात तो सुन लो। ये सवाल मैंने सनी से पूछा है, तो बाकी के लोग इस टेबल पर चुप रहे तो बेटर होगा। शांतनु, मैं भी तो आपको बताने के लिए तैयार थी। लेकिन नहीं बताया ना कनक। हो सकता है मौका ही नहीं मिला होगा। हाँ तो सनी, मैं तुमसे पूछ रहा था कि उस रात को क्या हुआ था, और तुम बताओ या कनक बताए, फर्क ही क्या पड़ता है? थे तो तुम दोनों साथ में उस रात, है ना? साथ में थे। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सैम ने मुझे कहा कि मैं कनक को घर छोड़ दूं तुम्हारे पास। क्या हो गया कनक? तू घबराई हुई क्यों? कुछ कहना चाहती तो कहो। क्या लगे? शांतनु, आप सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। देखिए, इस बात को हमारे बीच ही सुलझाना चाहिए। यह हमारा निजी मामला है। निजी मामला? तो सबको यहां पता है कनक। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि सब अगर अपनी राय देना चाहे तो दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि तुम भी आओ और तुम भी आओ। मैं तो कहता हूं आमने सामने बैठकर यही डिसाइड कर लो कि क्या सच कहना। क्योंकि पाइप से चढ़ के बात करने से बेहतर तो यही है ना। कि आमने सामने बैठकर बात हो जाए, है ना? अगर आप पूछना ही चाहते थे तो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर पूछते। आपका हक बनता है मुझ पर। हक?
शायद इसलिए तुमने हक जताया ना, मुझसे बात छुपाने का। क्यों कनक? शांतनु, मैं तो आपको सब कुछ सच बताने वाली थी, आप ही ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। शांतनु, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो एक पत्नी की तरह आपके घर में रहने का मुझे कोई हक नहीं है। यहां से हमारे रास्ते अलग हैं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आप पर भरोसा किया। शांतनु का शक खनक के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है और उसके दिल का दर्द एक फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है और फिर रिश्तों में पैदा हुआ अविश्वास दो दिलों को दर्द से भरना शुरू कर देता है। कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी है, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी है। खुशियां सभी यहाँ जिद पड़ी है। क्यों ये जिंदगी इतनी डरी है। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे हुए बेघर से, बेरंग रुलाए मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी होड़नी, मारी रंग बदलती ओढ़नी, हमारी ओढ़नी, हमारी ओढ़नी, हमारी ओढ़नी, मारी ओढ़नी। पैरों में ये गम के ये बेड़ियां जड़े हैं, वक्त के सब बांसुरी क्यों बेसुरी बजे हैं। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे हुए बेघर से, बेरंग रुलाए मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी। तो क्या शक की दीवार दो प्यार भरे दिलों को दूर कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।